हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र पर एक निबंध लिखिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र पर निबंध, यानी कि व्याख्या हमें करनी है पारिस्थितिक तंत्र की। तो समझते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। देखिए, ये एक प्राकृतिक इकाई होती है या फिर एक ऐसा तंत्र जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जितने भी जीवधारी यानी सभी प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो पौधे, जंतु और अपने आसपास के पर्यावरण, इन सभी पर अपने पोषण, अपने आश्रय के लिए निर्भर होते हैं या उनके साथ मिलकर निर्भरता दर्शाते हुए एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये जो जीव होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जीवधारी, ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र के अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक होता है जैविक घटक, दूसरे होते हैं अजैविक घटक। इस तरीके से आपस में निर्भरता दर्शाते हुए ये क्या करते हैं, ये खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, जिसमें कि ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में ऊर्जा प्रवाह, उस खाद्य जाल के द्वारा ये ऊर्जा प्रवाह को भी दर्शाते हैं। किस तरीके से दर्शाते हैं आइए समझते हैं। देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले उत्पादक कौन, हरे पौधे, सूर्य द्वारा ऊर्जा लेकर अपना भोजन बनाते हैं। फिर इनसे ये ऊर्जा जाती है शाकाहारी प्राणियों के अंदर, शाकाहारियों से ये ऊर्जा जाती है मांसाहारी प्राणियों में, और मांसाहारियों द्वारा ये ऊर्जा कहाँ जाती है, सर्वाहारी में। और सर्वाहारी के शरीर का जब अपघटन होता है या जब सर्वाहारी का शरीर मृत होता है, तो सर्वाहारी के शरीर के अपघटन के लिए कौन आता है, अपघटनकर्ता आकर सर्वाहारी के शरीर का अपघटन करते हैं। इसके द्वारा ये मृदा में खनिज प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा हमारी इस दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हम देख सकते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं, हरे पौधे। शाकाहारी में हम उदाहरण ले सकते हैं किसका, शाकाहारी में उदाहरण ले सकते हैं गाय, भैंस, बकरी आदि का। मांसाहारी में उदाहरण ले सकते हैं शेर का, और सर्वाहारी में उदाहरण ले सकते हैं मानव का, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता है। अपघटन कर्ता में हम उदाहरण ले सकते हैं कवक का। अब बात करेंगे अगर पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के प्रकार की, तो पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला पारिस्थितिक तंत्र होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा होता है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक के अंदर फिर दो प्रकार के आते हैं। एक आता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। मानव निर्मित में उदाहरण ले सकते हैं कृषि पारिस्थितिक तंत्र, कृषि पारितंत्र इसे कहते हैं। उसके अलावा अगर मानव बांध का निर्माण करता है वो भी एक कृत्रिम पारितंत्र है। उसके अलावा उद्यान जो होते हैं वो भी एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो ये हमारी पारितंत्र के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।